लेकिन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने आपके बच्चे हैं सिर्फ एक काम करें, उनको ईमान से जीना। कलाम में लिखा है कि मेरा रासबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। पर बहुत सारे लोगों का ईमान ABC तक महदूद है। कहाँ तक ईमान है? ABC, आगे XYZ तक नहीं जाते। XYZ तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, ज्यादातर ABC है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। ABC वाला ईमान पता क्या है? आपने दुआ की, मौजा हो गया, आपकी सुनी गई, ओ शुक्र करो जी मेरी दुआ सुनी गई, कबूल हो गया। ये कौन सा ईमान है? ABC है। सर दर्द ठीक होगी, वाह जी वाह, मेरी किडनी ठीक होगी, वाह जी वाह। ये कौन सा ईमान है? ईमान की ABC है। और कलीसिया माफी के साथ कहता हूँ, ईमान की AB से आगे नहीं बढ़ती। और XYZ वाला ईमान कौन सा? जब आपको 10 साल हो गए दुआ करते हुए और आपकी दुआ नहीं सुनी गई, आप फिर भी ईमान से जी रहे हैं, आप फिर भी ईमान रखते हैं कि मेरी सुनी जाएगी। आपको 10 साल हो गए, आपको 20 साल हो गए, आपको 25 साल हो गए, आप फिर भी ईमान से जी रहे हैं। दुआएं नहीं सुनी जा रही, आप कहते नहीं यही सुनी जानी है। प्रेज़ गॉड। इस तरह का कौन ईमान रखता है? फिर जब आपको मारा जाए, संसार करके गलियों में घसीटा जाए, आप फिर भी। हमारे लोग तो छोटी सी बात से अगर ना सुनी जाए तो क्या हो जाते हैं? नरा। और मैं नहीं रोजे रखने, मैं नहीं चले जाना, मैं नहीं दुआ करनी, मैं नहीं कलाम पढ़ना। क्यों? मेरी खुदा ने सुनी नहीं। ये ABC वाला ईमान है। बात थोड़ी देर रखा, उसके बाद जब काम नहीं हुआ तो बात भी खत्म। लेकिन हमने ऐसा ईमान पे जाना है। खुदा चाहता है कि हम AB से बाहर आए। बच्चा ABC सीखता रहे ना स्कूल में। आपने स्कूल में बच्चे को नहीं भेजना, आप कहते हैं वहां पर XYZ तक उसको लेकर नहीं जा रहे। तो आप बताएं, आपका ईमान कैसा है? ABC वाला या XYZ वाला? पहुंच गए कि अभी ABC पे चक्कर काट रहे? कनानी औरत का ईमान कौन सा था? ABC वाला था। जब वो आई यीशु के पास, गैर कौम की औरत, और उसके अंदर ईमान कहां से आया? उसने सुना था ना कहीं से, यीशु के मतलब सुना था, और उसका ईमान XYZ वाला था। सबसे पहले वो क्या आई, कहां से निकली? वो अपनी सरहदों से आपको, आपका ईमान आपकी सरहदों से आपको बाहर निकालेगा। उसके बगैर आप अपनी सरहदों से निकल। आपको पता है उसके कितने देवी देवता थे? कम से कम 12 खुदा बड़े बड़े थे, और पता नहीं कितने को थे। तो निकल के कहां से आई है? कनान से। वहां तो कनान में तो बड़ा ईमान तो बैठता, वहां तो इस्राएली लोग रहते थे। लेकिन वहां पर ऐसे ईमान रखने वाले भी लोग थे जो 12 खुदाओं को, लेकिन उसका ईमान देखे वो 12 खुदाओं को छोड़कर। इसका मतलब है उन 12 खुदाओं ने भी उसका काम नहीं किया, और एक खुदा के पास, मेरे और आपके यीशु के पास आ गई। हालेलुया। वो अपनी सरहदों से निकल आई, बाहर आ गई। पहले नंबर पे आपका ईमान आपको आपकी सरहदों से बाहर निकालेगा। अगर आज तक आप अपनी सरहदों से बाहर नहीं ना निकले तो कोई ईमान नहीं है। कलाम सुन सुनकर सुन्नी हो गए हैं, कलाम पढ़ पढ़ कर, YouTube पे कलाम सुन सुनकर, बड़ा कलाम सुनते, 1 घंटा में कलाम सुनती हूँ, तो क्या तो अपनी सरहदों से बाहर आ गया? आज आपकी सरहदें कौन सी हैं? ज़हनी टेंशनें, फिक्रें, मसले मसाइल, खानदानी लड़ाई झगड़े, हम इनसे ही बाहर नहीं निकले। हाँ जी, मियां नशा कर आ गया, लड़ाई शुरू। ईमान नहीं रखना कि ये ठीक हो जाएगा। भैन ईमानदार है, चर्च भी जाती है, दुआ भी कर दिए, उन्हें लड़ना शुरू कर देना। भाई इंज करेगा, किधर गए थे, क्या हुआ?
ये केड़ा ईमान है भाई? अभी तो अपनी तरह दो से भी बाहर निकले तो आगे आपने मंजिल तक कहाँ पहुंचना है। मेरे अजीजों, जो कुछ आपको बच्चे करते देखते हैं वही आपके बच्चे भी करेंगे। देखेंगे मामा पापा लड़ते हैं, वो आपस में लड़ेंगे वैसे वैसे। उनके अंदर ऐसा ईमान, मैं माफी के साथ कहता हूँ, अक्सर खुदा ने, बल्कि लोग खुद ही स्लेन हो जाते हैं, हमें तो इतना पता नहीं होता, हम तो वहाँ कर रहे होते हैं। लोग जब स्लेन होते हैं ना, तो जिन इलाकों में मैं जाता था जिधर हमारी इबादत होती थी, आज वो छोटे छोटे बच्चे ना एक दूसरे को स्लेन करते हैं। उनका ईमान देखें, अपने माँ बाप को कहते हैं स्लेन कर दे। तो कैसा ईमान डेवलप हुआ? एक बच्ची 2.5 साल की हमारे घर में 3 त्योहार इबादत करने के लिए आई है, और जब अगले दिन गया तो उसकी माँ उसके कपड़े चेंज कर दी। तो हम अक्सर गैस बंद लगे, वो बाबा बाबा कहते पाजी साहब ये गैस बंद ने बोल रही थी सुन के। देखिए कैसी चीज उसके अंदर डेवलप हुई। बेशक वो रूह से भी मूल नहीं, उसको बात का पता नहीं है, लेकिन उसने जो सुना वो करना। और जब मैंने उसके घर जाना, उसको तालियां बजाकर ना तालियां बजाना शुरू कर दी कि गीत गाओ, शुक्रिया हवादाई करो। आमीन। तो अपने बच्चों के अंदर ईमान डेवलप करें। पहले अपने ईमान को XYZ तक लेकर जाए। उस औरत ने क्या किया? सरहदों से बाहर आई, फिर यस्सु के पीछे आई, और वो जोर जोर से चिल्लाती कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरी बेटी मरी जाती है। तो उसने, यस्सु ने क्या कहा? नहीं। उसने दुआ की है, यस्सु सामने खड़ा, यस्सु ने कहा नहीं, लड़कों की रोटियां लेकर कुत्तों को डालना रवा। यस्सु को, वो दुआ कर रही है, ईमान रख रही है, यस्सु कहता है नहीं। शकीदा ने रोड़ा पा, उन्हें क्या यस्सु का कुछ कर है, बहुत चलाकी। उसने पुकारना बंद, यस्सु नहीं कह रहे, और वो कह रही है नहीं। अगर आपको जवाब हो जाए तो आप ईमान रखना छोड़ देते? यस्सु के मैं नहीं करना, वो बोल के मैंने काम नहीं करना, फिर करो। उसने आगे क्या बढ़ के क्या कर दिया? सजदा ही कर दिया। ये पकड़ सरहदों से बाहर आई, नंबर 1। नंबर 2, यस्सु के पीछे चलाई। नंबर 3, उसने क्या कर दिया? उसने कहा ऐ मालिक, कुत्ते भी तो मालिक के लेर से गिरे हुए, तू मेरी बेटी को शिफा दे। तो फिर यस्सु ने आखिर में क्या कहा? ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जा तेरी बेटी जीती है। प्रेज़। कैसा ईमान है? यस्सु को कहना पड़ा, इस्राएलियों को यस्सु ने कहा तेरा ईमान बड़ा है, और उस कनानी औरत को कहा तेरा ईमान। जब यस्सु के नहीं करना, आपने कहना नहीं, यस्सु ने करना है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और उसकी बेटी जब वो घर गई तो बिल्कुल, हमने अपने बच्चों के लिए ईमान रखना है। हमारा बच्चा सही तालीम ना हासिल कर रहा हो स्कूल में, कहते छो किसी काम से पाओ, ईमान छड़ देने इन्हें पढ़ाना ही बंद करो। कई लोगों का बच्चे बड़े अच्छे पढ़ते हैं, उनके पास फीस के पैसे नहीं होते, वो बच्चे को स्कूल पढ़ते तो ना खारज हो गया, इन्होंने स्कूल ही मान। हाँ जी, घर बिठाया बच्चा, स्कूल को नहीं भेजे, पैसे नहीं है, पैसा तो हम कहाँ से भेजे? भाई ईमान रखो, ईमान रखो, खुदा करेगा। नो नो हो रही है, लेकिन आपने इस नहीं को तालीम हासिल। आप बच्चों को, अपने बच्चों के लिए ऐसा ईमान रखते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं आपको अपनी मिसाल देना चाहता हूँ। मेरी बेटी ओके जी, मैंने ऐसी नहीं पढ़ना, हमने शायद 1-2 दफ़ा कहा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, अगर तेरे ये ईमान है तो खुदा मुहैया करेगा। मैं अपना मोबाइल नया लेकर आता, मैंने सेल कर दिया, मैंने उसकी वो जो एडमिशन फीस वगैरह वो दे दी। उसके बाद खुदा की करनी, उसकी फीस तकरीबन उस वक़्त एक सेमेस्टर की 1,75,000 थी, इतनी फीस थी। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो वो जो फीस में कंसेशन देते हैं ना, हम उसके ऑफिस में गए, उसको मैंने सारी अपनी बात बताई। उसने कहा ठीक है। आप हैरान होंगे, उसने उसकी फीस 1,70,000 कम कर दी। हमारे ईमान की वजह से सिर्फ 5,000 देना पड़ा। और उसके बाद अगर एक दफा आप कर दें, आगे देखना ये खुद ही करेगी। और वो स्कॉलरशिप भी देती है हमें, बढ़िया 30,000 20,000 इतनी फीस माँ बच्ची ने स्कॉलरशिप देकर वो पढ़ना शुरू किया।
आप मैं उसके लिए हमने ईमान रखा। तो मैं उसे कहता था तू प्रोफेसर है, तो आज वो प्रोफेसर ही। बचपन में मैं उसको कहता तू प्रोफेसर है, और अभी खुदा के फजल से आपकी दुआओं से उसने PhD कर ली। तो ये मैं नहीं दे सकता था पैसा, ये किसने पढ़ाया है? यीशु ने। आमीन। मुझे डैडी MPhil करना है, वो 5 लाख मांग रहे हैं। मैं कहा खुदा मुहैया करेगा तो दुआ कर, खुदा मुहैया करेगा, दुआ कर। हम दुआ करते रहे ईमान के साथ। एक ही शख्स ने उसको 5 लाख दिए। ये अपनी फीस जमा। आमीन। मेरे पास नहीं थे, खुदा अपनी दौलत से मुहैया कर देगा आपको। आप ईमान रखें, आपके बच्चों की तालीम के लिए, इन सारी चीजों के लिए उनके अंदर ईमान को डेवलप करें। हाँ जी, तो मेरे साथ निकालें दूसरा तिमोथियस, उसका पहला बाब। इतनी ज़ूम कर एक हवाला भी हम पढ़ते हैं। के रिएक्शन तो पता चले। हाँ जी, आप पढ़ेंगे जी 3 आयत से पढ़ना चुका। मसीह यस्सु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई पहला बात तीसरी, जिस खुदा की इबादत मैं साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूँ, उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूँ और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, ताकि खुशी से भर जाऊं। और मुझे तेरे वो बेरहा ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनेके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दश्त की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन। 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 हाँ जी, तिमोथियस के पास ईमान कहाँ से आया? कुत्ते का कैमरा उसकी माँ के पास ईमान कहाँ मेरे से आया? जैसा रखना, बिल्कुल परफेक्ट उसके रिएक्शन। वो दुआ करता है, उसका शागिर्द है। तिमोथियस को खुलूस ने अपना बेटा बनाया हुआ है, उसके लिए बिला नागा दुआ कर रहा है। किस बात के लिए? ईमान के लिए। हम अपने बच्चों के लिए क्या बिला नागा दुआ करते हैं? उनके ईमान के लिए कितने लोग दुआ करते हैं कि मेरे बच्चों का ईमान आसमान की बंदे XYZ तक ईमान जाए, मेरा ईमान XYZ तक जाए। वो उसके लिए क्या करता है? दिन रात आंसुओं के साथ दुआएं करता है, बिला नागा दुआ करता है कि उसने उसका अपना बेटा बनाया है तिमोथियस को, खुलूस ने। तो कौन से ईमान को याद करता है? मुझे याद दिलाया गया है उसकी नानी का ईमान किसमें कन्वर्ट हुआ? लॉयस का ईमान किसमें? उसकी माँ यूनिके में। और यूनिके का ईमान किसके अंदर गया? तिमोथियस के अंदर। हालेलुया। पुष्ट दर पुष्ट जो ईमान है ये ट्रांसफर होता है। आमीन। आज आप यहाँ पर माएँ बैठी हैं, आप अपने बच्चों के अंदर अपना ईमान ट्रांसफर कर देंगे, आपका अपना ईमान नहीं है। पहले खुद को तो देखें ईमान है। आज मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, इधर 5 पास्टर खड़े कर दें, 5 लाइनें बनवा दें। उन्होंने पहले एक पास्टर से दुआ करवानी है, फिर उस लाइन से निकलना है, दूसरे पास्टर से दुआ करवानी है, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर 5वें से तो ठीक भी होने को नहीं है जी। पंजा पादरियों को दुआ कराइए, चौथे से ठीक नहीं हुई, हम किसी चैनल से जाएंगे, वो चैनल से पानी की बोतल उठानी है, तेल की बोतल उठानी है, वहां भी जाना। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वहां से भी ठीक उसने सारे चैनल फिर रहे ने हवाया हाल है। क्यों नहीं पहुंचा? मोइज तेरा ईमान ही ABC वाला भी एक नहीं जगह है। बैठ जा। उसको ईमान याद दिलाया गया है। हो सकता है तिमोथियस ने कोई गड़बड़ की थी, वो कहता है कि जो मेरे हाथ रखने थे मैंने भी तेरे अंदर अपना ईमान डेवलप किया है। हालेलुया। ईमान एक नेमत है। कभी कभी साडा ईमान ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, तो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਮੋਥੀਅਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, लेकिन वो इतने खूबसूरत तरीके ना उन्हें समझा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके ना। लेकिन हम क्या करते हैं अपने बच्चों को, हम किस तरीके से समझाते हैं? हम तो पता नहीं क्या क्या कितनी लानते, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। उसके समझाने का इतना खूबसूरत तरीका है कि जो उनकी नानी का ईमान याद लाया, उसकी माँ का ईमान याद लाया गया, पॉजिटिव तरीके से उसकी काउंसलिंग कर रहा है। तो हम नेगेटिव तरीके से कौन इन्हें कितने ईमान रखना, माफी के साथ कई बार मैं घर जा जाके थक गया, घर बदलना नहीं, पास्टर के ईमान से खानदान ने बदलना है, कलीसियाओं ने बदलना है, क्योंकि वो बाप है, उसका ईमान कैसा है।